दुर्गेश मित्तल जी, अंबाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, परंतु महाराज जी शरीर तो भक्तों का भी छोड़ते हुए देखा जाता है। फिर इस श्लोक का अर्थ कैसे समझे महाराज जी? शरीर भक्त होता है क्या? शरीर भक्त होता है क्या? गाड़ी में तो ड्राइवर तो होता ही है ना, वो गाड़ी का मालिक भी उसमें होता है। ये तो गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर है बुद्धि, और उसका मालिक है जीव, जो भगवान का अंश है। जो जीव इस शरीर रूपी गाड़ी को बुद्धि के द्वारा प्रेरित करके माया में ले जाता है, वो अभक्त होता है, और जो भगवान की तरफ ले जाता है वो भक्त होता है। तो भक्त भगवान को प्राप्त होता है, गाड़ी छूट जाती है। ये तो शरीर एक वाहन है भगवत प्राप्ति के लिए, यात्रा के लिए। अब इस वाहन को किधर ले जाते हो तुम? वैश्यालय ले जाते हो कि मदिरालय ले जाते हो, कि आप इसे किसी भक्त के यहाँ या भगवान के मंदिर ले जाते हो? अब ये आपकी बात है। तो इस गाड़ी को छोड़ना क्या भक्त के नाश की बात सोचते हैं क्या? गाड़ी अगर मौके पर पहुंच गई घर में और मालिक उतर कर अपने घर चला गया और गाड़ी में आग लग गई, तो मालिक का कुछ बिगड़ गया क्या? वो तो अपनी मंजिल में आ गया। तो भक्त का मतलब जो भगवान से तदात्म को प्राप्त हो रहा है, भगवत चिंतन परायण है। भक्त किसे कहते हैं? जो हर समय भगवान के चिंतन में है। अब उसका काम हो गया ना। मानव शरीर का लक्ष्य क्या है? निरंतर भगवान का चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करना। अब अगर वो भगवान का भक्त हो गया और भगवान कहते हैं नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो शरीर का नाश होता, भक्त का नाश कहां होता है? समझ रहे ना? जो जीवात्मा है वैसे भी उसका नाश नहीं होता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शुष्यति मारुता, पर उसको नाश कहा गया है। कैसे? वो जीवात्मा शरीराभिमानी बनकर जब गंदे आचरण करता है तो वो सुअर कुत्ता बनता है, अन्य योनियों में जाता है, तो वो भटक रहा है ना, उसका पतन ही तो है। इतना भगवान का पवित्र अंश ऐसी योनियों में भटक रहा तो पतन हुआ ना। बोले तेरा नाश हो जाएगा। नाश का मतलब तेरी स्थिति बिगड़ जाएगी। समझ रहे ना? अब उस भक्त ने अपनी स्थिति बना ली, अब उसका नाश नहीं होगा। आप समझ, फाइनल में समझ रहे ना? शरीर तो सबका छूटता है, चाहे भक्त का हो चाहे अभक्त का हो, लेकिन शरीर से क्या क्या करके छोड़ा गया है बस इसकी मानता है। जीव का तो किसी का नाश नहीं होता, चाहे पापी का हो चाहे पुण्यात्मा हो, उसका तो नाश ही नहीं होता है। तो यहां जो भगवान कह रहे नामे भक्ता प्रणश्यति, अर्थात जैसे भजन कर रहा है और भजन पूरा नहीं हुआ और शरीर छूट गया, तो अब उसको दिव्य शरीर मिलेगा, उत्तम कुल में जन्म मिलेगा, भागवतिक संविधान मिलेगा, सब सुविधाएं मिलेंगी। फिर वहां से भक्ति करके वो भगवान को प्राप्त हो गया। और जो भगवान से विमुख है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उसका तात्पर्य ये है, शरीर छोड़ने से मतलब नहीं है। शरीर तो छूटेगा, नियत समय के लिए मिला है। एक गाड़ी है ये कोई मैं थोड़ी हूं, एक यात्रा है। अब तुम किधर यात्रा करते हो, बात यह है। कोई उसी गाड़ी से गंदे आचरणों की तरफ चला गया और कोई उसी गाड़ी से तीर्थ यात्रा की तरफ चला गया, तो गाड़ी छूटेगी दोनों की, पक्की बात है। गाड़ी का मालिक कहां पहुंचा बस उसकी बात है। तो नामे भक्ता, जो मेरी भक्ति करता है उसका पतन नहीं होता। नाश का तात्पर्य वहां पतन से है। नाश का तात्पर्य शरीर छोड़ने या इससे नहीं है। कितना भी बड़ा संत हो शरीर छूटता है ना। हाँ, तो स्थिति से शरीर तो सबका छूटता है, ये छोड़ने वाला ही है। जैसे वस्त्र पुराना उतार के नया वस्त्र धारण कर लिया, ऐसे ही कर्म के अनुसार ये शरीर छूटा, नया शरीर प्राप्त कर लिया। लेकिन जो भगवान को प्राप्त हो गए अब उनको नया शरीर नहीं मिलेगा, और भगवान के धाम में भगवान की सेवा में अब ये भौतिक सांसारिक शरीर नहीं मिलेगा। तो दो दो भाव से समझना है कि अगर उसका भजन नहीं पूरा हुआ तो उसको कुलवानों के यहाँ, धनवान श्रीवानों के यहाँ भक्ति संपन्न घरों में जन्म होगा, और पूर्व जो भजन का संस्कार वो उठेगा और वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। उसका पतन नहीं हो सकता। और तीसरी बात, यदि वो भजन मार्ग में चल रहा हो, कहीं गलत हो गया है, तो भी उसका नाश नहीं होगा। उसका नाश नहीं होगा। भगवान उसके पाप को क्षमा करके, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भगवान उसके पाप को क्षमा करके अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, उसका मंगल करेंगे। क्योंकि भगवान की शरण में भले चूक उससे हो गई है, राहते न प्रभु चित्त चूक किए की,
करत सुरत सह बार ही की। तो मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, नामे भक्ता प्रणश्यति। और भगवान आगे जो कहे श्लोक में उसको समझो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, काहे नहीं, जब मेरी कृपा हो जाएगी तो बहुत जल्दी वो धर्मात्मा महात्मा बन जाएगा। अब फिर क्या चिंता की बात है। बात यह है, शरीर छूटने को तो सबका छूटता है, सिद्धों का नहीं छूटता क्या? छूटता है ना, बड़े बड़े सिद्धों का शरीर छूटता है। तो शरीर तो छोड़ने वाला है, छूटने वाला है ही, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। किसी का भी शरीर हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, शरीर तो एक समय के लिए मिला, वो छूट ही जाएगा। आप समझ पा रहे?